Hello everyone and welcome to my YouTube channel Blooming Wings. So today we are at Alibag Beach. This is the second vlog of Alibag day 2 morning. As you can see, the beach is completely crowd free at early morning, and this is the first sunrise of this year. इन प्रीवियस वीडियो मैंने बताया था कैसे हम बॉम्बे से अलीबाग आए और यहाँ पे कैसे 31st सेलिब्रेशन रहा हमारा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच। नाउ वी आर एट नागांव बीच। फिर यहाँ पे जो सबसे पहले हमने राइड करी थी वो थी घोड़ा गाड़ी की, क्योंकि इतने सुबह बाकी के राइड स्टार्ट नहीं हुए थे। इस पे बैठ के राजा महाराजाओं जैसी वाइब्स लेके हमने इस राइड को पूरा खाली बीच पे घूम के बहुत एंजॉय किया। यहाँ पे और भी बहुत सी राइड थी, जैसे वो स्कूटर राइड होती है ना वो, और बनाना राइड, और वो एक ऐसा उस पर लिटा के वो उसे खींचते लेके जाते हैं, वो भी थी जो कि मैंने रिकॉर्ड नहीं की। तो बस हो गया आज का हमारा एंजॉय करके, और हम निकल पड़े फिर से मुंबई की तरफ। बट हमारे जैसे और भी लोग थे जो वापस जा रहे थे, तो ट्रैफिक बहुत था रास्ते में। और यहाँ पे ये देखो, ये चीज़ थी जो शेल्स जैसी होती है, लेकिन इसमें से वो निकाल के उसको खाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, बस जाने वालों का ही ट्रैफिक है। यहाँ आगे एक मार्केट था, कोकन फूड बाज़ार करके, जहाँ पे सब ये ऐसे ड्राई फिशेस थी ना वो मिल रही थी। और यहाँ पे जो वैरायटी ऑफ ड्राई फिशेस थी ना वो इतनी सारी थी कि क्या बताऊँ। बांगड़ा, ही सुरमई आहे, हाँ, हे गवला आहे, ही करंदी आहे, हा सोडा आहे फिश का. अच्छा। आणि हे काय सुरमई आहे, सुरमई सुरमई ना, कोलंबी आहे. आणि हे कोलंबी आहे ना, कोळंबी, हा कोलंबी. अच्छा। और आगे एक और मार्केट था जहाँ पे ऐसे कोकन की जो ऑथेंटिक फूड्स और आइटम्स है ना वो सब यहाँ मिल रहे थे, जैसे लाइक आम पापड़, स्वीट्स, पिकल, कैंडी, अचार, चिक्की, सब फूड्स यहाँ पे मिल रहे थे। तो मैंने यहाँ से बहुत सी शॉपिंग की, और एज यू कैन सी द ट्रैफिक इज स्टिल देयर, तो मैंने पैदल चलना प्रेफर किया ट्रैफिक में। सो आफ्टर बिकॉज ऑफ ट्रैफिक आधा घंटे का रास्ता 3 घंटे में तय करने के बाद हम पहुंच गए फाइनली अलीबाग। Here you can see the difference between Nagaon beach and Alibag beach, and this is the Kulaba Killa of Alibag beach. The beach was super crowded. Then we had this बेल जो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं थी। यहाँ पे नागांव बीच से एक दो राइड ज़्यादा थी, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आपको राइड ही करनी है तो यहाँ पे आप राइड्स कर सकते हो। बट यहाँ पे आपको उतना इंजॉय ना कर मिले। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था तो बहुत धूप लग रही थी। देन वी टुक दिस बोट राइड फ्रॉम अलीबाग बीच टू कुलाबा फोर्ट, which is less than 1 kilometer from beach. You can go also there by walk only when there is a low tide. बोट से वो 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं वहाँ पहुँचाने का, और ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ उतरते ही आपको एंट्रेंस पे खाने पीने के लिए बहुत फ्रूट्स मिल जाएंगे खाने को। यहाँ पे आप इस तरह से जो शंख होता है ना बड़े बड़े, वो भी ले सकते हो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल अट्रैक्ट रहते हैं। देन वी एंटर्ड इनटू दिस स्पॉट, और मेरे फ्रेंड्स तो यहाँ एंट्री पे ही फ़ोटो लेने लग गए। जैसे जैसे आप अंदर जाओगे आपको पता चलेगा ये किला कितना बड़ा और विशाल है। यहाँ पे एक प्राचीन मूर्ति थी देवी की। समुंदर के बीचों बीच इस किले में जो कुआं है उसका पानी मीठा है। फिर हमने यहाँ पे इन आंट के पास से कैरी ली खाने को। एक्चुअली में मेरा गला ख़राब था और मैंने और ऐसी चीज़ें खा के उसे और ख़राब करना शुरू कर दिया। किले में बहुत सारे पुराने प्राचीन मंदिर और इस तरह के जो उनके रहने के घर हुआ करते थे उनके अभी भी अवशेष मौजूद है, जो कि बयां करते हैं कि कितना प्रभावशाली रहा होगा ये किला उस वक्त। और यहाँ पे ऐसा बहुत बड़ा सा टैंक था पानी स्टोर करने के लिए, जिसके पानी में इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे टर्टल्स थे, वो इधर के उधर तैर रहे थे। देन वी एंटर्ड इनटू दिस ब्यूटीफुल टेम्पल।
जो काफ़ी पुराना और प्राचीन लग रहा था, जिसका आर्किटेक्चर एकदम बिल्कुल जैसे हम टीवी या मूवीज़ में देखता है कि बिल्कुल वैसा वाइब्स आ रही थी। और सच में जो स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग थी ना इस मंदिर की, वो बहुत ब्यूटीफुल थी। ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी रूम थी और जिसके नेक्स्ट ही एक बड़ा सा गेट था कि वन ऑफ द मेन बिग गेट्स ऑफ दिस फोर्ट। So this is the view after coming out from this gate. The sea waves are crashing over these big stones and the long blue ocean. ये व्यू है जब आप उस गेट के ऊपर जाते हो ना, तो ये गेट के ऊपर से ही व्यू आपको दिखता है। उस ज़माने के जो पहरेदार होते थे यही से वो नज़र रखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किले में भी और किले के बाहर भी। छत्रपति शिवाजी महाराज जो इंडियन नेवी के जनक हैं, उन्होंने ये किला बनवाया था जो समुद्र मार्ग से जो लोग हमारे साम्राज्य में आ रहे हैं उन पे नज़र रखने के लिए ये किले का निर्माण। फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट यू कैन सी द क्राउड एट द अलीबाग बीच। यहाँ पे एक और बड़ा स्टोरेज टैंक था पानी का। दिस वॉज द एस्थेटिक प्लेस ऑफ दिस फोर्ट। The information you must know about this Kulaba fort. देन जिस गेट से हमने एंट्री की थी उसी गेट से एग्ज़िट करके हम निकल पड़े बोट से अलीबाग बीच की तरफ। आपको बोट से उतर के ऐसे ही पानी में से ही चल के जाना पड़ता है बीच की तरफ। यहाँ पे इस पानी में देखो इन कीड़ों ने इस तरह की डिज़ाइन बना रखा था नीचे। और यहाँ पे ऐसा क्यूट सा एक पोमेरियन पपी था जो कि काफ़ी इंजॉय कर रहा था। और इस ऊँट को तो मतलब बहुत ही और सजा रखा था। फिर हमने खाया ठंडा ठंडा गोला क्योंकि धूप बहुत ही थी आज। और रियल टास्क शुरू होता है यहाँ से। मैंने जब इसका पहला प्रीवियस वीडियो था ना उसमें बताया था ये जगह आपको दिखाई थी जो कि बहुत खाली थी। और अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो देखिए। 31 ख़त्म हो गया था और 1 जनवरी लग गई थी, इसलिए सब लोग अपने अपने घर रिटर्न जा रहे थे। और इसी के वजह से यहाँ पे जो भीड़ हो गई थी ना रिटर्न जाने के लिए वो सच में बहुत डेंजरस थी। और मैंने लाइफ में कभी ही इतनी ज़्यादा भीड़ एक्सपीरियंस नहीं की थी। यहाँ पे थोड़ा दूर ही एक प्राइवेट पार्टी चल रही थी एक बोट पे। और लिटरली 2-3 घंटे लाइन में लग के आगे पीछे धक्का खा के वेट करके खड़े खड़े हमें फाइनली एक बोट मिल गई जिसमें हम बैठ के चल दिए गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं अभी भी बहुत से लोग लाइन में लगे हुए थे, मतलब इतनी सारी क्राउड वहाँ पे थी। और ये जो एक्सपीरियंस था ना, मतलब इन लोगों ने 2 दिन ये अच्छे से एंजॉय किया। और लास्ट में जब यहाँ से जाने की बारी आई तो मतलब बहुत ही इनको बहुत सभी को बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा ये। और आई विश कि यहाँ पे और भी बोट्स या फिर और भी जो कनेक्टिविटी है वो इजीली हो जाए, जिसके कारण ये सब हमें मतलब एक्सपीरियंस ना करना मिले। सुबह से लेके दिन भर इतना घूमना फिरना और ये शाम को इतनी दग दग करना, उसके बाद फाइनली अभी कहाँ चैन की सांस मिली। फिर हम मांडवा बंदर की तरफ से निकल पड़े बोट से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ। बोट में बैठे बैठे इन लहरों को गुजरते हुए देखना सच में बहुत सेटिस्फाइंग लग रहा था। दिन भर का जो स्ट्रेस था वो इन हवाओं और इन लहरों की वजह से बहुत ऐसा कम सा हो गया था। चला नहीं गया था बिल्कुल, थकावट थी लेकिन कम हो गया था। और ये जो सी गर्ल्स थे ना, सी बर्ड्स कहता है शायद इन्हें, ये हमारा फिर से पीछा कर रहता है, मतलब ये बोट के पीछे लगते ही रहता है। आपको तो पहले वीडियो में दिखाया हुआ है कैसे इनको मतलब फीड कराना पड़ता है। और फाइनली वी रीच्ड बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया और फोर्ट। So we are at the end of this vlog because we reached to Gateway of India. Here you can see the beauty of the Great Taj Hotel and the Gateway of India at night. Then we had our dinner here. So this is the end of this Alibag tour day 2 vlog. I will see you in another vlog. Bye.